You are listening to the Indian Pravakta with your host Pranali and Ekta. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ मोमेंट इन आवर लाइव्स वेयर वी वर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, एम्बैरेस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड, बट दैट मोमेंट, दैट एम्बैरेसिंग मोमेंट that turned us into something we are extremely proud of. So over to you, Ekta. What do you think? कैसे लग रहा था आपको उस दिन? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. ओके प्रणाली, सो उस दिन मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था एंड इट वाज लाइक कि हाँ वो जरूरी भी था, बट उस टाइम के लिए ऐसा था कि ना प्रणाली प्रणाली थी ना मैं थी। तो हाँ, थोड़ा सा मैं उस दिन के बारे में भी बता देती हूँ। हमने एक ब्रांड के साथ में कोलैबोरेट कर रहे थे, जहाँ पर हमको एक वीडियो शूट करना था। तो हम दोनों के अलावा कोई और भी थे, बट वहां पे जब हमने शूट किया तो हमको लगा कि चलो अच्छे से हो जाएगा, बट वो वीडियो कॉलिंग पे था और इतना एम्बैरेसिंग था ना ना मैं तो बिल्कुल भी ढंग से नहीं बोल पा रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और बाद में जब उसको रियलाइज किया, बाद में जब उसको देखा तो ऐसा लगा नहीं मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, ये क्या कर रही थी मैं। तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था, बट वो जरूरी भी था क्योंकि उसने एकदम चेंज करके रख दिया सिचुएशन। उसने पूरा मजबूर कर दिया सोचने पे कि नहीं ये चीज कितनी जरूरी है। और सच में जब तक सीखने आपकी पे भी. लाइफ में, बिल्कुल, जब तक हमारी लाइफ में ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है ना प्रणाली, तब तक हम सच में नहीं सीखते और तब तक हम उस चीज को इतना सीरियस भी नहीं लेते। तो ऐसी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई ना, उसके बाद मेरे दिमाग में वो चल रहा था, वो एक मीम आती है इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे कि वो बोलते हैं कि व्हाट इज इन माय माइंड एंड व्हाट आई एक्चुअली स्पीक. सो वो चीज एकदम से ऐसे पॉप हो रही थी. मैं सोच रही थी कि यार मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या बोल रही थी, मैं ऐसा क्यों कर रही थी करके. और ऐसा मतलब यूजुअली मेरे साथ हो चुका है. मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वो शेयर किया था कि कैसे मैंने अपने इंटरव्यू में क्या चीज हुई थी, बट वो भी है यार, वो एक छोटा सा इंटरव्यू उतनी सी चीज ने मेरे को बहुत चेंज कर दिया. तो यहाँ पे भी वही था. यहाँ पे हम लोगों ने जब दोनों ने डिस्कस किया ना हमारी क्या गलतियां थी, हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है, इसके पहले हम थोड़ा लाइटली ले रहे थे. और एकता को और मेरे को ये श्योर था कि जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी जो है मतलब पॉडकास्ट बनाए थे, बट ऐसे इंडिविजुअली हम लोगों ने कभी आमने सामने नहीं मिले अभी तक के. और उसके बाद हम लोग ज्यादा ऐसे वीडियो कॉल्स पे भी नहीं रहते थे, तो तब हमें रियलाइज हुआ कि कितना ज्यादा हम दोनों को ही एक दूसरे से कंफर्टेबल होना जरूरी है. मतलब बहुत सी चीजें हैं. फिर हम लोग, हाँ, मैं ये रियलाइज कर रही थी कि, और जब हम बात कर रहे थे तो हम दोनों ने भी वही सोचा कि यार कैसे हम दोनों को, सबसे पहले तो हम दोनों को एक दूसरे में कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम अब तक के नहीं मिले हैं, सब कुछ ऐसे वर्चुअली हो रहा है. द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड देख लो, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, तो बहाने मारना बंद कर दो. और अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग एकदम से नहीं बता सकते सब कुछ क्या क्या किया, बट ऐसे बहुत सारी चीज थी. वो एक घंटे का वो जो था ना टाइम पीरियड, उसने हमारी बहुत सारी चीजें चेंज कर दी थी. वो बहुत इम्पोर्टेंट भी था और एक रिवॉल्यूशन के जैसे हो सकता है टीआरपी के लिए. तो वही और बहुत सारी चीजें, जैसे सबसे पहले कंफर्टेबल में हम दोनों ने वीडियो कॉलिंग पे बात करना, हम नॉर्मल बात भी वीडियो कॉलिंग पे करते थे ताकि हम एक दूसरे से कंफर्टेबल हो। और हाँ, अगर हम दोनों के ही सामने वो चीज होती तो वो इतना सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम एक ऐसी जगह थे, एक ब्रांड के साथ में थे, तो हमको वहां पे सच में बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील हुआ। और वो चीज आपको, जैसे आपने इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल दिया, तो सच में वो चीज आपको तो लाइफ में ना ऐसा एक थोड़ा सा ऐसा आना जरूरी है। हाँ, हमने इतना इम्प्रूव किया ना उसके बाद में एक एक चीज को लेकर, और वो माइंड में क्लिक होता ही है कि नहीं अभी बहुत ज्यादा सच में जरूरत है, हमने बहुत ज्यादा इस चीज को हल्के में ले लिया और उसका मिलना भी बहुत हाँ. जरूरी है। दैट इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको। मतलब हमको हमको दिखाया गया कि नहीं तुमको यहाँ सुधार करने की जरूरत रियलिटी है। चेक मिल गया एक. रियलिटी चेक, बिल्कुल। वो मतलब वो क्या होता ना, हमें वहाँ पे पूरा समझ में आ गया कि हम कितना वो लाइटली रह रहे थे. वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड. हम लोग सही कि ठीक है हो जाएगा ना हो जाएगा. और वहाँ पे मेनली चीज क्या थी ना, ऐसे जब हम लोग जब होते हैं तो हमने देखा था हमारा जो पहला शूट था उसमें हम लोग थी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट यहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे और भी लोग थे. और जब वो इतना सारा था, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि अगर आप स्कूल वगैरह में थे और आपको कभी स्टेज पे बोलने का मौका मिला, तब जो फीलिंग आपको हो रही होगी ना, वो हम लोगों को हो रही थी वहाँ पे. तो बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत वो फियर, और जो पहले के सब कुछ ऐसे दिमाग में इतनी चीजें घूम रही थी, मतलब कहाँ कहाँ से आ रही थी पता नहीं. तो वो सब कुछ हो रहा था एकदम से.
बहुत और ज्यादा ऐसे ओवरवेलमिंग फीलिंग भी थी कि यार कैसे हम लोग यहाँ पे है, मतलब अंदर से बहुत अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था, वो सब कुछ मिक्स था। तो तब समझ में आया कि यार प्रिपरेशन और अच्छे से सब कुछ मतलब ढंग से करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके उसके बाद में जब रियलाइज होता है कि यार मैं इतना सब कुछ बोल सकता, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बट उस टाइम वो कुछ भी आपके माइंड में नहीं निकलता। जो चीज आपके पास होती है ना, वो भी बहुत गंदा निकल जाता है। तो एक एक मैसेज यहाँ पे बहुत अच्छा सबको मिल सकता है कि अगर आपको खुद को भी लग रहा है ना कि आप कहीं पे लूज कर रहे हो या कहीं पे आपका फीलिंग पूरा ऐसा करके जा रहा है, तो अनकंफर्टेबल चीज को फेस करो। सच में लोग या अनकंफर्टेबल चीज को फेस करने में डरते हैं कि अरे नहीं, मैं वहां जाके कैसे मतलब करूंगा। जैसे हम हमारी रील्स का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमने जो 30 डेज का जो चैलेंज है वो हमने लॉन्च किया, तो उसके अंदर हमने पहले ही हमने वो वीडियोस डाल दिए ताकि हम उसमें अनकंफर्टेबल हो, है ना, और हम पूरा हम लोग उसको चैलेंज को पूरा करें। ऐसा तो या हमने और पहले ही ये वीडियोस चीज, लॉन्च कर दी। हाँ या वो मतलब क्या, अगर हम लोगों ने वो पहले क्यों डाला, उससे क्या हो जाता है ना, जब हमने वो ऑलरेडी बना के डाल दिया तो हमारे दिमाग में वो फिक्स हो गया कि यार तुमको ये करना ही करना है। अगर हम नहीं डालते तो वहाँ पे एक चीज हो सकती थी, हम प्रोक्रास्टिनेट करते या फिर बहाने मारते कि ये आ गया था, वो आ गया था, इंपॉर्टेंट काम था, ये वो। बट देखो हम्म हमने जब वो डाल दिया तो हम खुद के नजरों में हमारे वर्ड्स की वैल्यू रहे, इसलिए हम वो चीज करेंगे ही करेंगे। होता है, लेकिन जब खुद कंफर्ट में चले जाते हैं ना, वो बहुत बुरा होता है। और हम बहाने मारते रहते हैं कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, जबकि कोई भी हाँ चीज किसी और की वजह से नहीं होती है, वो आपकी ही वजह से होती है। तो या और वो इसीलिए खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो लेना हमको सबसे पहले सीखना चाहिए। और आपने बहुत अच्छे से बताया वो कि रील्स, अगर मैं रील्स की बात करूँ तो पहले मेरे को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पहले मैंने बनाई थी रील्स बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, तो वो उतनी ढंग की भी नहीं बनी थी। और आपको जब मैंने बोला था तो आपने वही बोला था कि यार क्या रील्स वगैरह, उसमें कितना टाइम पास होता है, तो मैं भी वही हम्म बिलीव करती थी। और यार देखो जब भी हम रील्स खोलते थे तो वहाँ पे कितना मतलब वही सेम स्टफ, वही शिट रिपीटेड हम्म ऑल ओवर लाइक इंस्टाग्राम। तो मैं भी वही सोचती थी। बट उसके बाद में मैंने ऐसे 4-5 अकाउंट्स देखे जो कि बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे थ्रू शॉर्ट कंटेंट। और ऐसा हम्म जरूरी नहीं है ना कि आपको 12 घंटे रील्स स्क्रॉल करनी है, हम उसको भी अच्छे से पूरा जो है बैठा सकते हैं, ऐसे अच्छे से प्लान करके और पूरा वो कर सकते हैं। तो हमने वही सोचा, हमने वही डिसाइड किया कि यार देखो हमें ना, हम दोनों के अंदर वो चीज थी, हमें रील्स का वो निकालना था दिमाग से, वो करके वो चीज थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे हम लोग। फिर हमने सोचा हम्म जैसे वो इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में हम बता रहे थे, जैसे वो हुआ ना, हमने इतनी सारी चीजें ऐसे सोच ली, इतना प्लान कर लिया, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ऐसी हवे में नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने सोचा कि यार ठीक है, हर एक चीज जो जो हमको अनकंफर्टेबल लगती है हम उनको टैकल करेंगे वन बाय वन। तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम शुरुआत करेंगे रील्स से। तो रील्स से क्या है, आजकल हमें अगर इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए तो रील्स के सिवा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो हम्म वो एक चीज थी। और उसके साथ साथ खुद की जो डर था वो भी निकालना था और आप लोगों को वैल्यू भी प्रोवाइड करनी थी। तो दैट इज व्हाई वी केम अप विद दिस चैलेंज। तो जस्ट सी वो 1 घंटे में हमने कितना कुछ सीख लिया। और देखो एक होता है ना कि लोगों का परफेक्शन, हम लोग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और ऐसे देखा जाए ना तो मैंने मतलब किसी ने ब्यूटीफुली बोला था, मॉन्क है वो गौरंगा दास, उन्होंने बोला था कि यार देखो इम्परफेक्शन इज ब्यूटीफुल और एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। तो हम्म बहुत बार क्या होता है ना, हम परफेक्शन के चक्कर में कुछ करते ही नहीं है। तो अगर हम परफेक्शन को साइड में रख के, ठीक है कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जस्ट हाँ। वही, क्योंकि कई लोग ना, जैसे रील्स में अभी हम देखते हैं, जो जिन लोगों की रील्स फेमस होती है उनके बैकग्राउंड एंड ऑल सब कुछ देखते हैं, तो हम ऐसा फील करते हैं कि अरे पूरा जब हमारे पास ऐसा करके एकदम परफेक्ट ऐसा बैकग्राउंड होगा, ये होगा वो होगा ना, तब जाके हम ये रील्स बनाएंगे। या फिर हम यूट्यूब को देख सकते हैं, किसी भी चीज को हम देखते हैं तो हम हम्म। अनकंफर्टेबल होना पसंद ही नहीं करते। हम सोचते हैं ऐसा जब होगा ना तभी होगा और तभी मुझे रीच मिलेगी, हाँ वरना मुझे कैसे मिल सकती है। तो इस वजह से शायद हम उस चीज पे स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसा और मतलब हम कई लोग वो वेट करते हैं। वेट हाँ करते हैं सही टाइम का, और राइट टाइम का तो आपको पता वो ही है कि सही राइट टाइम टाइम कभी आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। और यार जो देखो वही चीज है, हम लोग वेट करते तो बस हो गया, ये 2022 भी आ जाता, वो भी निकल लेता, फिर भी हम वही सोचते रहते, एकता ये कमी है, प्रणाली वो कमी है, कैसे क्या होगा। तो इसीलिए यार जहाँ पे तुम्हारे पास जो है, जैसे हमने एक वीडियो भी बनाया था उसमें हमने क्लियरली बताया, एक पॉडकास्ट बना हुआ था हाउ टू हम स्टार्ट कुछ विद स्टार्ट लेस, कर वहाँ पे सकते हमने बात की थी कि कैसे हम मिनिमम टू मिनिमम रिसोर्सेज में हम कैसे कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मेजर अगर फैक्टर की बात करें ना, तो शुरुआत जो है ना वो सबसे डिफिकल्ट होती है, उसके बाद ना सब कुछ यू हो जाता है, लाइक बहुत हैं। जल्दी।
और ये जो एम्बैरेसिंग मोमेंट वाली चीज है जो हमारे साथ में हुई है ना, तो हम लोगों हम्म। ने उससे कुछ ना कुछ सीखा है ना। और सभी लोग या सीखते हैं, बट कई लोग उसको ना मतलब नेग्लेक्ट कर देते कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। और कई लोग शायद हाँ। ड्रॉप भी कर देते हैं उस चीज की वजह से। तो अगर या आपकी लाइफ में, हाँ सच में, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो रही है, दैट डजंट मीन कि आप उसके लायक नहीं हो। मतलब ये आपका एक टेस्ट है कि आप इस चीज से कितना सीख सकते हो। तो आपको उस टेस्ट को हम्म। एक एक आपके मतलब उस चीज की रिवॉल्यूशन की तरह लेना चाहिए, और एक अच्छी सी बेटर शुरुआत करनी चाहिए। नॉट दैट कि आप वहां से क्विट कर दो और ड्रॉप कर दो अपने ड्रीम्स को या फिर अपने टैलेंट को। या क्योंकि वो जो एक्चुअल मोमेंट होता है जब वो चीजें हो रही होती है, जैसे कि हम मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है जो हो रही होती है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खराब फील करते हैं, एम्बेरस्ड होते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसे बहुत बुरा लगता है। नो डाउट हमें भी लगता है, सबको लगता है। पर वहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो आप वही रो धो के बैठ सकते हो, या फिर दूसरी चीज आप वहाँ पे एनालाइज करो क्या गलत हो रहा था। और देखो यार, ये चीज मतलब ये जब चीज मैंने सुनी थी ना, मतलब पूरी ऐसे बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज थी। आप सोच रहे होगे कि हर चीज को रिवॉल्यूशनरी बोलती है, बट वही नहीं है नहीं। यार, ऐसी बहुत सारी जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे नई हम्म, नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, तो सही में सब कुछ रिवॉल्यूशनरी हो जाता है, ऐसे जिंदगी मैजिकल हो जाती है। और ऐसा नहीं है, और नॉट ऑल रोजेज आर रेड, बट देखो हमारी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे, खराब भी आएंगे, बट वो हमारे ऊपर है, हम उसको कैसे लेते हैं। तो वो लाइन थी कि हमें ना, अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो समझो कि आप अभी उसके लायक नहीं हो। अगर वो चीज चाहिए हम्म, ना, सबसे पहले उसके लायक बनो। कोई कोई लोग ना इस चीज को बहुत नेगेटिव वे में लेंगे, पर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था। जब तक कि हम, यार सही बात है, जब तक कि आप उसमें, आप में कुछ अच्छी अलग चीज होगी ही नहीं, आप में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं होगी, तो आपको कैसे कुछ मिलेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वही हमेशा, यार मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये भी नहीं मिला। यार नहीं मिला ना, उसके पीछे एक रीजन होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो छूट रही होगी। हम्म, तो देखो, इसीलिए बोलते हैं, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन में उतना ज्यादा तो अभी नहीं हूँ, बट जैसे जैसे मैंने खुद को थोड़ा सा जानना स्टार्ट हम्म, किया ना, मैं समझ रही थी कि यार कहाँ पे क्या गलती हो रही थी अपनी, किस वजह से वो चीज नहीं हो रही थी। तो आपको भी ये चीजें सीखनी चाहिए। जैसे कि हमारा वो जो था, एक तो और मैं दोनों भी बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड थे उस चीज के, हम्म, बट हम लोगों ने भाई 5 मिनट के लिए किया होगा हमने, बहुत ऐसे ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी ह्यूमन है, तो हमको भी लगेगा बुरा बहुत कि यार क्यों ऐसे कर रहे थे हम लोग। मैं तो वही सोच रही थी कि यार मैं बोल क्या, सोच के क्या बोल रही थी पता नहीं। तो बट उसके बाद में हम दोनों बैठ के हमने देखा कि यार, मैंने एकता को बोला कि यार देखो ये चीज है, हमें इस पे काम करना चाहिए। और एकता देखो, मेरे को आपकी चीज वही, आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप ना जो क्रिटिसिज्म है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हो, सेम एज मी। तो यही तो हम्म, चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी। और कैसा है, आपको ना ओवरनाइट कोई भी चीज नहीं हो सकती। जितना खुद को अनकंफर्टेबल बनाओगे, जितनी चीजें ट्राई करोगे, जितने बार एम्बेरस होगे, उतने ही आगे बढ़ोगे। तो हार्ड फीलिंग्स जो है ना, दिमाग से वो निकाल लो। बहुत लोगों को ना ऐसे होता है कि उनका ईगो हर्ट हो जाता है, ऐसे गलती से किसी ने कोई चीज बोल दी उनके सामने, हम्म, या फिर कोई और तीसरा इंसान और दूसरे इंसान ने उनको कुछ बोल दिया, तो उनकी हार्डकोर फीलिंग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। यार इट्स ओके। मेरे को तो अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या छोटी छोटी चीजें हम जिनके ऊपर रोते थे पहले। हम्म। वही ना, एक अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो है ना, जहां पर आप सच में, आप दुनिया से अगर हट के आपकी कोई थिंकिंग है ना, आप उसको लेकर कर रहे हम्म। हो, तो वहां पे आपको इतना ऐसा बनना भी पड़ता है कि लोग चाहे कुछ भी बोले, बट आपको वो चीज सहन करनी होती है। और जो पेशेंस है वो थोड़े से, कई बार पेशेंस रखना इज गुड कि हाँ ठीक है, हमको रखने हाँ। होंगे डेफिनेटली। बट पेशेंस उसके साथ में कि है ना, ऐसी अगर चीजें हमारे साथ में आ रही है तो हमें वहां से कुछ सीखने की जरूरत है। कई बार लोगों के साथ में चीजें हो जाती है, वो वहां से कुछ सीखते नहीं, वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं लोगों को जो बोलना है बोलने, तो मैं जैसा चल रहा हूँ वो वैसा बेस्ट है। कई बार चीजों को रुक के देखना भी जरूरी है कि मेरी हम्म। गलती कहाँ हो रही है। वही सबसे ज्यादा हाँ। जरूरी है, सीखते चलना। और सीखते चलना इंपॉर्टेंट है, सीख के पूरा एकदम ट्रेन होके फिर स्टार्ट करने की बजाय चलते जाओ और सीखते जाओ। इट विल बी मोर बेटर, और एक्सपीरियंस भी होगा अच्छे से। या यार, अब जब छोटे होते हैं तो हमें चलना सीखने के लिए ही 6-7 महीने लग जाते हैं, नहीं? हम्म, तो हम वहां पे भी गिरते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, तब तो हमको वो नहीं लगता कि यार मैं गिर गई या मैं गिर गया तो अब मैं हाँ, कैसे उठूं। और यहाँ पे एकदम छोटू सी चीज हो गई, वहां पे हम वही सोचते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है करके। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल चीज लगेगी, बट ये जो है ना, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। और या, तो आप जस्ट इमेजिन, अगर नहीं, ये क्यों, नहीं नहीं नहीं, इतना हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, तक के रखते हैं। हाँ, और उसके बाद क्या बोलेंगे,
हाँ, तो अनकंफर्टेबल चीज़ें करो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जो भी होती है, हम लोग ऐसे बहुत सी चीज़ों को आपको ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। पर कई बार अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ मिल रही है और आपको थोड़ा भी उसमें लाइट दिखता है ना, स्पार्कल दिखती है ना लाइट की, तो उसको यार ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो। ऐसे ही जज, प्री जज और मतलब सेल्फ डाउट्स में आके बिल्कुल भी उस चीज़ को छोड़ो मत, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ का डॉट कहाँ पे कनेक्ट हो जाए। तो हम तो वही बोलेंगे यार, आपको कितनी ही एम्बैरसमेंट लगे, आपको कितना ही आप ह्यूमिलिएट हो, जस्ट ट्राई, क्योंकि वो चीज़ बहुत कुछ सिखा सकती है। वही ना, वो उस दिन जो था ना, उस दिन लिटरली पर मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि हाँ ठीक है, मैं वहां पे बैठ के लिटरली, मेरी इंग्लिश इतनी भी गंदी नहीं है, बट जिस तरह से मैं वहां पे बात कर रही थी ना, तो मुझे खुद ही अंदर फील हो रहा था। बट फिर भी मैंने ऐसा स्टॉप नहीं किया, मैं बहुत बहुत बार वीडियो भी ऑफ कर रही थी, आपने देखा। बट फिर भी मेरे दिमाग में मतलब ऐसा नहीं चल रहा था, मेरे को लगा बोलते ऐसा करके, मतलब एकदम ड्रॉप आउट नहीं किया। मेरे को ऐसा शर्म वरम करके है ना, वो नहीं आ रही थी हाँ। ऐसा करके, ये चीज है बस। वो हो नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था, लेकिन वो वैसा वैसा चीज नहीं था कि नहीं, ट्राई करना ही नहीं है ऐसा। और ऐसे अगर देखा जाए ना यार एकता, तो वो एम्बैरसिंग उतना भी नहीं था। हम लोग वहाँ पे, मतलब मेरा दूसरा तीसरा टाइम था कि ये आपका फर्स्ट टाइम था, उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया। और कई बार ना ऐसा होता है, हमें ना थोड़ा सा एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत होती है, बट उस एक्सटर्नल वैलिडेशन और उसके वजह से ना आप खुद को बहुत ज्यादा ऐसे खुद को अवॉइड मत करो, खुद को निग्लेक्ट मत करो यार। अगर आपको अगर मैं अच्छे से बोलूँ ना, तो आपको कोई अगर किसी वैलिडेशन की जरूरत है ना, वो आप खुद के, अगर आपका खुद का वैलिडेशन है ना आपके लिए, तो दैट इज इनफ। यस। वो वहाँ पे क्या हो रहा था ना, ऐसे जैसे कि आपने बताया, जैसे कि आपने बताया आप बहुत बार ऐसे वीडियो ऑन ऑफ कर रहे थे, सिर्फ 10 मिनट की भी हमको वीडियो शूट करनी थी और उसे लग गया ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा। तो वहाँ पे क्या चीज़ थी, क्लियरली वहाँ पे था हमारा लैक ऑफ प्रेपरेशन। और उसके बाद आ रहा था कि वो मतलब वहाँ पे हम दोनों के सिवा भी और लोग थे, तो वही लग रहा था कि यार कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। जिसकी मेरे साथ अभी भी बहुत बार होता है, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ अगर कोई आ जाता है ना गलती से, मैं अपनी सारी की सारी लाइन्स भूल जाती हूँ, तो क्या बोला, मैं बहुत अंदर से अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। इस चीज़ को भी टाइम लगेगा, पर ये भी ऑब्वियसली सुधरेगी थोड़े दिन में। ऐसे एकदम से तो कुछ नहीं हो सकता ना। आपको अगर स्टेज फियर है तो वो 1-2 स्पीच में तो नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत बार स्टेज पे जाना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ हटेगी। सो यार देखो, बहुत बार जब हम कोई चीज़ रेपिटेशन में करते हैं तो वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो आज के पॉडकास्ट का सार है, अगर तुम्हें कभी एम्बैरेस फील हुआ है या तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है, तुम्हारा सो कॉल्ड ईगो, या फिर तुम्हें कभी ह्यूमिलिएट फील हुआ है, तो इट्स ओके, नो नीड टू वरी। और जितना हम खुद के बारे में सोचते हैं ना, कोई इंसान किसी और के बारे में नहीं सोचता अनलेस एंड अनटिल लाइक यू नो। तो प्लीज रिलैक्स। और ठीक है, गलती हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, देखो क्या हुआ है, उसे सुधारो और उसके बाद में और करो, क्योंकि रेपिटेशन ही वो चीज़ है जो कि हमें इम्प्रूव करती है। आपने सुना ही होगा हर बार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ठीक है, इट्स ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एपिसोड। आई होप यू लाइक इट। और अगर आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम विद द इंडियन प्रवक्ता। थैंक यू।